साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बोट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दोनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ। दूसरे ने तो पहले चरण के मतदान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। इतनी बम्पर वोटिंग हुई। साथियों, शाम होते होते सभी चैनलों पर वही खेल शुरू हो गया जो पहले से होता आया, यानी कि एग्जिट पोल। अब पहली बात स्पष्ट कर देता हूं, और सबसे पहले यह स्पष्ट कर देता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। अब सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, वो इतरा रहे हैं कि भैया सरकार हमारी बनने जा रही है। तो विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि भाई इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्ट्रांग रूम के बाहर एकदम तैनाती से खड़े रहो तुम लोग। अपने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव ने सजग कर दिया है और लगा दिया है बड़े मुश्किल काम पर। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह के द्वारा जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों को भेजे गए वही चैनल वाले दिखा रहे हैं, जबकि हमारे जो एग्जिट पोल है, हम अपने एग्जिट पोल के हिसाब से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मैं ना इनकी बात करूंगा तेजस्वी की, न मैं बात करूंगा मोदी और नीतीश की, मैं बात करूंगा जनता की। भाई क्या सैंपल साइज रखा चैनल वालों ने, किस तरीके से सर्वे किया उन्होंने, क्या रिसर्च मेथडोलॉजी रखा उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैं जानता हूं उस बिहार पर कह सकता हूं कि लड़ाई बिल्कुल भी एक तरफा नहीं होने वाली है, कांटे की टक्कर है दोनों में। बिहार जो है वो जातीय आधार पर वोटिंग करता है, लेकिन क्या इस बार यह मुद्दा रोजगार जो है, पलायन जो है, वो जातिवाद पर हावी रहा? यह देखना होगा। अब देखना कैसे होगा? अब मैं सर्वे की बात करता हूं जो मैंने किया। अब मैं सबसे पहले छपरा विधानसभा सीट की बात करूंगा। भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को यहां से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया। अब जब खेसारी लाल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिल और दिमाग में एक चीज रही होगी कि जिस सीट पर वो कई वर्षों से पटखनी झेल रहे हैं, क्या खेसारी के स्टारडम से यहाँ पर जीत हासिल की जा सकती है। यानी कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही नहीं, इसी तरीके से टिकट का बंटवारा हर जगह पर किया है। अब लोग कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो तेजस्वी ने इस तरीके से भी लड़ी है कि टिकट का बंटवारा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। कोई भी कैंडिडेट होता, न छपरा विधानसभा सीट हॉट सीट बन पाती, और ना छपरा विधानसभा सीट से शायद आरजेडी जो आज लड़ाई में दिख रही है या जीत रही है सीट को, यह भी नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव पर दाव लगाया, और खेसारी लाल यादव की वजह से यह सीट पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट रही। और खेसारी लाल यादव जब चुनाव प्रचार में लगे तो उसके बाद भाई क्या मोदी, क्या योगी, क्या नीतीश, क्या भोजपुरी की और बड़े स्टार, चाहे पवन सिंह हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, इन सबको किसको छोड़ा? मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, सबका जवाब दिया इन्होंने, और माकूल जवाब दिया। और ऐसा नहीं था कि बस अनर्गल बोले जा रहे हैं। सवाल जो था वो जनता को भा तो रहा था, युवाओं को भा तो रहा था। युवा जो यह दंश झेलता है यहाँ से बिहार से बाहर जा कर के, वो है बेरोजगारी का। अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा कि लोग पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं। खेसारी लाल यादव ने इसी एक पॉइंट को पकड़ लिया, इसको अपना मुद्दा बना लिया, पूरे चुनाव प्रचार में एक चीज कहते रहे। अब जो है यदुमुल्ला तक कहा गया उनको, और यहां तक कहा गया कि राम विरोधी है, राम मंदिर का विरोधी है। राम मंदिर का विरोध किया था इसने, भरे मन से खेसारी लाल यादव ने नारा लगा दिया जय श्री राम। लो भाई जय श्री राम बोल दिया, अब बताओ इससे रोजगार मिल गया क्या? अब बताओ रोजगार कहाँ है, नौकरी कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, इंडस्ट्री कहाँ है? तो उन्होंने इस चीज को कहा कि जो मंदिर है वो एक सामाजिक मुद्दा है। पहले तो लोग चंदा लगा करके मंदिर बनवा लिया करते थे ना, समाज से मांगकर। अब सरकार अगर
समाज का काम करे तो क्या समाज सरकार का काम करे? लॉजिक तो है भाई। तो खेसारी यादव ने जो है लोगों के मन को मोहा, दिल तो जीता है खेसारी लाल यादव ने। चुनाव परिणाम जो है वो कल दिखेगा आपको, और लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि खेसारी लाल यादव दिल ही नहीं जीतने में कामयाब रहे, वह छपरा भी जीत रहे हैं। अब पता नहीं किस एजेंसी ने कैसे काम किया, लेकिन मैं छपरा विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं तो इस पर मैंने खूब रिसर्च किया है और खूब गांव में जाकर के सर्वे किया है। शायद उस तरीके से कोई और नहीं पहुंचा हो छपरा में, लोग शहरों में गए। माना भी जाता है कि जो शहर जीतता है वही छपरा जीतता है, लेकिन इस बार शहर में भी लड़ाई त्रिकोणी हो गई है। छोटी कुमारी बनिया समाज से आती हैं, लेकिन एक तरफा बनिया का वोट छोटी कुमारी को नहीं मिला, क्योंकि पेज फंसा दिया राखी गुप्ता ने। राखी गुप्ता का क्या है कि राखी गुप्ता की छवि जो है वो बड़ी अच्छी है, लोगों के बीच जो है वो पैठ इनकी बड़ी अच्छी है। राखी गुप्ता जब मैं फील्ड में निकलता था और गांव में निकलता था तब भी लोग राखी गुप्ता का नाम तो लेते थे भाई, कि मेयर रही 7 महीने रही, 7 महीने में स्ट्रीट लाइट्स के काम करवा दिए, काफी काम करवा दिए। पूरे 5 साल मिलते तो बहुत अच्छा काम करके जाती, यानी कि उनकी छवि तो भाई अच्छी बनी हुई है पब्लिक के बीच। और शहर के बनियों ने जो एक मीटिंग की थी जिसमें यह माना गया कि जो बनिया समाज है शहर का वो राखी गुप्ता के साथ है। मान लीजिए कि वोट लास्ट में कुछ दरक गया हो, इधर उधर चला गया हो, और बीजेपी के कोर वोटर बनिया माने जाते हैं तो कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग गई होगी। लेकिन यहाँ लड़ाई खेसारी लाल यादव की भी है। जो युवा हैं वो बनिया समाज से ही आते हैं, लेकिन उनके दिल में भी खेसारी लाल यादव हैं। ऐसा नहीं है कि बनियों का एक भी वोट खेसारी लाल यादव को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा जाति समीकरण आपको समझा देते हैं, तब आप इस सीट पर लड़ाई जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अब यह इस सीट का जाति ढांचा बेहद निर्णायक है। लगभग 90,000 बनिया मतदाता हैं और 50,000 राजपूत हैं, और 45,000 यादव हैं, 39,000 मुस्लिम हैं। इन दोनों को मिला करके 83,000 हो रहे हैं मुस्लिम और यादव। वो वोट इधर उधर नहीं होने वाला, उसको कोई नहीं हिला सकता। और तकरीबन 22,000 वोट जो है भाई वो ओबीसी और एससी एसटी वाले जो हैं उनका है। अन्य मतदाता जो हैं वो 22,000 है। 22,000 में 60-40 हो सकता है, खेसारी लाल यादव के पक्ष में ज़्यादा वोटर है। अब 2-3 चीज़ें और समझा देता हूँ कि राजपूत वोटर जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जो अन्य जातियां हैं उनका वोट खेसारी लाल यादव के साथ ज़्यादा है। एक और कमाल का फैक्ट बता रहा हूं जिसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साथियों, छपरा विधानसभा सीट पर जानते हैं क्या हुआ कि नीतीश कुमार का 10,000 जो देना था जिनके खाते में आए महिलाओं के, उन्होंने वोट तो उनको किया होगा और बहुतों ने किया होगा। यह सच है कि महिलाओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार को इस बार गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए महिलाएं कहती थी कि ये आएंगे तब करेंगे, इधर तो कोई दे रहा है। कई महिलाएं ऐसी भी मिली जिनसे हमने पूछा कि आपको मिला क्या, बोली नहीं मिला, मिल जाएगा, यानी कि भरोसा था। और वोट देने की बात भी करता था तो बोलती थी कि भाई नीतीश के साथ हम जाने वाले। लेकिन छपरा विधानसभा सीट पर यह चीज नहीं हुई। छपरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव को लेकर युवाओं और महिलाओं में उत्साह था। महिलाएं यह कहती थी कि खेसारी लाल यादव जो है ना, उसने करके दिखाया है। जो खेसारी लाल यादव 62 अनाथ बच्चों को गोद लेकर के पढ़ाने की कहानी बताते रहे चुनाव में, उसने काम तो किया है। अनाथालय में बर्थडे 13 सालों से मनाना,
इसने काम तो किया है। इसने ऐसी छवि खेसारी लाल यादव की पब्लिक के बीच गढ़ी कि खेसारी लाल यादव एक नेक दिल इंसान है, रहम दिल इंसान है और इंसानियत को समझते हैं और छपरा को बदलने आए हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सेवा भाव से आए हैं। तो अपर कास्ट की जातियां, ब्राह्मणों का वोट भी खेसारी लाल यादव को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि नहीं सब पूरी तरीके से बीजेपी को ही वोट जा रहा है। खेसारी लाल यादव कोई समाज ने भी, हमने तो बड़े लोगों से पूछा, कई लोग, किसी ने ये नहीं कहा कि खेसारी लाल यादव खराब हैं, सबने कहा खेसारी लाल यादव अच्छे हैं, गलत पार्टी में हैं, जब ऊपर वालों से पूछता था। यानी कि खेसारी लाल यादव की छवि को खराब किसी ने नहीं बताया, खेसारी लाल यादव को पसंद करने वाले सब हैं। तो यही चीज अगर वोटिंग इसी बेस पर हुई है, महिला वोटर खेसारी लाल यादव के साथ, युवा वोटर खेसारी लाल यादव के साथ, और यादव मुस्लिम और अन्य जातियों के वोट ज्यादातर खेसारी लाल यादव के साथ हैं। बिखराव जो वोटों का हुआ है वो छोटी कुमारी वाले में हुआ है। फिलहाल कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं बता भी देता हूं कि खेसारी लाल यादव इस सीट को तो जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, कल आप देख लीजिएगा। हमने अलग अलग जातियों में जाकर के लोगों का सर्वे किया था। रतनपुर बिंटोलिया एक गांव है, वहां पर गया तो वहां पर हमने पूछा लोगों से, वहां पर ज्यादातर वोट निषादों का है। उनसे हमने पूछा कि भाई मुकेश सहनी तो तेजस्वी के साथ हैं, आप लोग किस तरफ हैं? तो जो बुजुर्ग थे उनका झुकाव जो था वो मोदी की तरफ, नीतीश के साथ नहीं है, वो मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं, तकरीबन 4-5 की संख्या रही होगी, और वही संख्या युवाओं की थी उसी समाज की। 20 लड़कों से हमने लगातार पूछा कि किस तरफ है, सबने कहा कि खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, हम सभी खेसारी लाल यादव को वोट देने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव आएंगे तो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, और तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम लोग को बाहर नहीं जाना होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, और नौकरी की बात उन्होंने की है। यानी कि युवा जो है वो रोजगार को लेकर के सोच रहा है। वो मंदिर मस्जिद वाले इस जुमले में तो इस बार छपरा का जो अन्य जातियां हैं, या बिहार का ओबीसी की जो जातियां हैं, SC ST की जो जातियां हैं, वो नहीं फंसने वाली हैं। उनका ज़्यादातर वोट आरजेडी की तरफ है और झुकाव भी उनका आरजेडी की तरफ है। फिलहाल कल रिजल्ट सामने होगा, लेकिन आज दिल में जो चीज थी वो बोलने का मन किया। पता नहीं कैसे क्या सर्वे किया लोगों ने कि इस सीट को बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव हार जाएंगे, लेकिन मेरा जो आकलन है, जो मैंने समझा, जो मैंने एनालिसिस किया, उस बेस पर कह रहा हूँ कि छपरा से खेसारी लाल यादव जीतने वाले हैं। मार्जिन बड़ी नहीं होगी, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव जरूर जीतेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है खेसारी लाल यादव यह सीट जीतने वाले हैं, या छोटी कुमारी जिसको लेकर के पब्लिक बिल्कुल नाखुश थी, नाराज थी, वोट भले लोगों ने बीजेपी के नाम पर दिया हो, क्या वो छपरा जीत पाएंगी? और क्या राखी गुप्ता ने काफ़ी काम खराब किया है छोटी कुमारी का, और खेसारी लाल यादव के लिए यह एक एज है? फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं तब तक लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।